लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम की बॉडी को राकान का एक फैंग पजेस कर लेता है और आगे किम और सुहो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुहो अपने बीस्ट शैडोज से किम पे अटैक कर देता है, लेकिन किम सारी शैडोज को स्वॉर्ड से काट डालता है। आगे सुहो कहता है, मैं रेड नाम वाले को हरा के जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। बेरू माइंड से सुहो से कहता है, यंग मोनार्क इसका ट्रू फॉर्म स्वॉर्ड है, अगर आप इसके हाथ को काट के अलग कर देंगे तो वो अपने हाथ से कनेक्शन को खो देगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुहो बेरू से कहता है, बेरू। आगे किम ने काटे हुए सारे शैडो सोल्जर्स रिजनरेट हो जाते हैं और वो फिर से किम पे हमला कर देते हैं। एक बीच शैडो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ये सब देखने के बाद सुहो कहता है, वाओ मैंने बस थोड़ा सा ही माना की यूज किया और ये सारी रिजनरेट हो गए। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क ये बेसिक शैडो सोल्जर्स है, जितना आपके पास माना है आप उनको बार बार रिजनरेट कर सकते हो। बताइए आपको शैडो सोल्जर्स की पावर कैसे लगी। आगे हम देखते कि किम फिर से शैडो बीस्ट को बहुत ही आसानी से काट डालता है। ये देख के सुहो बेरू से कहता है, तुमने शैडो सोल्जर्स का क्या कहा था। बेरू कहता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यंग मोनार्क आपका माना बहुत ही ज्यादा कमजोर है। राकान का फैंग सुहो से कहता है, आखिर कैसे तुम्हारे जैसा बेकार क्रिएचर शैडो मोनार्क की पावर को कैसे यूज कर पा रहा है। सुहो कहता है, क्या ये भी बात कर सकता है। फैंग की बात सुन के बेरू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, शैडो मोनार्क के खून को बेकार क्रिएचर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुन के फैंग कहता है, ओह तो ये शैडो मोनार्क का खून है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ फैंग मोनार्क की दास्तान से मिला हूँ। सो वो फैंग पे वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन फैंग इसे काउंटर कर लेता है। आगे सुहो कहता है, क्या अब हम शुरू करें। सुहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके काफी सारे डैगर से फैंग पे हमला कर देता है और फैंग सारे अटैक को काउंटर कर लेता है। सुहो कहता है, रेड नेम जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, तुमने इसे काफी आसानी से संभाल लिया। सुहो फिर से सेम ट्रिक से फैंग पे हमला कर देता है। फैंग हम लोग को काउंटर करने लगता है। आगे हम देखते कि फैंग गॉब्लिन के वेपन को बस एक ही अटैक में काट रहा था। सुहो बार बार फैंग के अटैक को बस डॉज ही कर रहा था। अगर सुहो को फैंग का एक भी अटैक लग जाएगा तो सुहो का खेल खत्म हो जाएगा। बेरू भी ये सब देख के काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। आगे फैंग सुहो से कहता है, क्या तुम किसी कायर की तरह ऐसे ही भागते रहोगे। यकीनन तुम कायर हो जो बस शैडो सोल्जर ही नहीं बल्कि शैडो मोनार्क के भी पीछे छुपते होगे। ये सुन के सुहो को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो उसे कहता है, तुम्हें किसी के पेरेंट्स के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सुहो अपने मन में कहता है, भले ही ये ऐसी बात ही करता रहे पर इसके पास जाने का मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लानत है, अगर मेरे पास और स्ट्रेंथ होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। हमें सुहो और बेरू का एक पास्ट कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ सुहो बेरू से कहता है, बेरू मेरा एक सवाल है, अगर मेरी रिस्ट्रिक्शन हट गई है तो टावर चढ़ते समय की मेरी स्ट्रेंथ मुझे वापस क्यों नहीं मिली। बेरू बताता है, आपकी स्ट्रेंथ को तब रिस्टोर किया गया था जब आप छोटे से बच्चे थे, आपको बस उस टाइम के टैलेंट को रिकवर कर लिया है। ऐसा सोचना होगा। अगर आप अपनी पूरी ताकत को समझ जाएंगे तो शायद आप इट्रिम के खिलाफ अच्छी फाइट कर पाएंगे। पर वो जगह कोई सपना या कोई रियलिटी नहीं थी, वो एक टेस्ट था जिससे ये समझना था कि आप अपने टैलेंट को संभाल पाते हो या नहीं। आपकी बॉडी की एनहेंसमेंट का सुधार आपके टेस्ट की सफलता के बावजूद पे खत्म होने वाली थी। ये सब सुन के सुहो कहता है, अरे यार इसका मतलब वो सच में एक गेम ही था। बेरू कहता है, टावर में आपका एक्सपीरियंस ये फालतू नहीं है, प्लीज आप अपनी फाइटिंग स्पिरिट और सेंसेस को याद कीजिए। प्रेजेंट में सुहो मन में कहता है, मुझे पक्का सेंसेस याद है, टावर में मैंने ज्यादातर फिस्ट स्टाइल से फाइट की थी, तब मेरे पास गॉन्गलेट था। सुहो को एक प्लान सोचता है। उसे इतना समझ आ गया था कि जब तक उसके पास माना है शैडो सोल्जर्स रिकवर होते रहेंगे। साथ ही उसने ये भी नोटिस किया था कि बेरू अपना फॉर्म को चेंज कर सकता है। सुहो और आइस कहता है, हम देखते कि बीच शैडो सोल्जर सुहो के पास आने लगते हैं। फैंग सुहो से कहता है, फिर उसे यह सब तुम्हें समझ नहीं आया कि ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें बीच में से काट डालूंगा। फैंग सुहो को खत्म करने के लिए आ रहा था, तभी बीस्ट शैडो सुहो के हाथ में गॉन्गलेट की तरह फॉर्म ले लेते हैं। सुहो अपने हाथ से फैंग के स्वॉर्ड को काउंटर कर लेता है। इससे फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो कहता है, स्टील फैंग लाइकन तुम ये नाम डिजर्व करते हो। सुहो के शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल लेवल अप हो जाती है। आगे सुहो फैंग के पेट में जोर से पंच करता है और उसे
कहता है अब इसके साथ मैं तुम्हारे काफी पास आ सकता हूँ। सुहो और फैंग भिड़ जाते हैं। अब सुहो बराबर की टक्कर दे रहा था। क्या बात है, यंग मोनार्क शैडोज को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर बात करें शैडो मोनार्क की, जब वो यंग मोनार्क के लेवल पे थे वो बस शैडोज को जैसे चाहे तैसे यूज कर पाते थे। यंग मोनार्क जो इतने अनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो शैडो अथॉरिटी को यूज करना सीख रहे हैं। यहाँ तक बिना किसी गाइडेंस के उन्होंने शैडो अथॉरिटी के नेक्स्ट स्टेज को भी डिस्कवर कर लिया। सुहो और फैंग की लड़ाई चल रही होती है और इस बार सुहो फैंग पे भारी पड़ रहा था। सुहो पंच मार के फैंग को पीछे की दीवार से टकरा देता है। इससे फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो भी रूलर अथॉरिटी से अपने वेपन को पास खींच लेता है और बहुत ही तेजी से फैंग के स्वॉर्ड वाले हाथ को काट डालता है। आगे सुहो उसे कहता है मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि तुम रेड नेम के थे, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। बेरू कहता है यंग मोनार्क, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था कि आप जीतेंगे। सुहो कहता है बेरू सरासर झूठ बोलना बंद करो, ये फाइट काफी अच्छी थी, मुझे फाइट करने का एक नया तरीका भी मिल चुका है। चलो अब रिवॉर्ड चेक करने का समय है। सुहो को स्ट्रॉन्ग स्लैश स्किल मिल जाती है। इसमें 50 माना का यूज होगा। सुहो के स्वॉर्ड में विंड पावर मिक्स हो जाएगी। इससे काफी सारी एनिमीज पे एक साथ वार कर सकते हैं। स्किल को देख के सुहो मन में कहता है ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो मुझे चाहिए था। मुझे पता है कि स्किल को कैसे यूज करना है। आगे सुहो स्वॉर्ड को देखता है और वो कहता है मुझे एक वेपन चाहिए। फैंग मन में कहता है ये कितनी बेइज्जती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सारे लोगों में शैडो मोनार्क के खून से ही हार गया, पर अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। ह्यूमंस की कोई कमी नहीं है। सुहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग मन में कहता है जैसे ही तुम उठाओगे मैं तुम्हारे बॉडी पे कब्जा कर लूंगा। सुहो स्वॉर्ड को उठा लेता है पर फैंग सुहो का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। सुहो कहता है यकीनन ये गॉब्लिन के वेपन से बहुत अच्छा दिख रहा है। फैंग मन में कहता है क्या कोई ऐसा भी ह्यूमन है, यहाँ तक मैं जिसके पास फैंग मोनार्क की पावर है वो भी इस पे कब्जा नहीं कर पा रहा। सुहो को कुछ भी नहीं हो रहा। इसका कारण है ग्रेट कांडिरू की ब्लेसिंग। इसके बारे में मैंने पहले ही एपिसोड में एक्सप्लेन करके रखा है। आगे सुहो अपनी नई स्किल स्टॉर्म स्लैश को ट्राई करता है। सुहो कहता है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है कि इससे मेरा माना कम होता है और इसके डिस्ट्रक्शन के अमाउंट की पावर मुझे अच्छी लगी। बेरू सुहो से कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद आपके रिएक्शन काफी बदल गए हैं। शैडो अथॉरिटी इससे 1000 गुना बेहतर है। तभी टीचर उठ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है टीचर आप उठ गए। टीचर सुहो से कहते हैं सुहो आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। सुहो कहता है मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, चलो पहले बाहर चलते हैं। हम देखते कि सुहो ने किम को टीचर के साइड में रखा था। किम को ऐसे अपनी साइड में देख के टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। आगे सभी बाहर आ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है मैं अंदर जाके देखता हूँ कि कोई सर्वाइवर वगैरह है क्या। टीचर ठीक है कहते हैं। आगे सुहो डंजन के अंदर जाने लगता है। उसे देख के टीचर मन में कहते हैं वो एक ई रैंक का अवेकन है और उसके पास समनिंग स्किल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। खैर अब ये बात मायने नहीं रखती, इम्पोर्टेंट ये है कि सुहो ने उन सभी को बचाया है। आगे हम सुहो को डंजन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे अभी भी मॉन्स्टर बचे हुए थे। सुहो इनको खत्म करने लगता है। वो कहता है अभी भी यहाँ पे काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं। बेरू कहता है ये सारे EXP है तो हम एक को भी मिस नहीं कर सकते। सुहो फैंग से कहता है अचानक से तुम्हारे अटैक पावर इतनी कम कैसे हो गई। फैंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं शैडो मोनार्क के वंशज के साथ काम करूंगा। हमें इस स्वॉर्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये स्वॉर्ड किंग ऑफ बीस्ट राकान के फैंग से बनी हुई है। राकान के वेंजेंसफुल स्पिरिट इसके अंदर है। जो कोई भी इस स्वॉर्ड से कमजोर इसे उठाने की कोशिश करेगा ये स्वॉर्ड उस पे कब्जा कर लेगा। आगे बेरू फैंग से कहता है एक ऐसी एबिलिटी तब पावरफुल है जब कोई तुमसे कमजोर है, ये बहुत ही ज्यादा घटिया एबिलिटी है। ये सुन के फैंग कहता है क्या घटिया, तुम ही मुझे बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा हंटर है जो अपने से स्ट्रॉन्ग हंटर को हंट कर सकता है। बेरू कहता है तुम यंग मोनार्क से काफी स्ट्रॉन्ग थे लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें हरा दिया। ये सुन के फैंग की बोलती बंद हो जाती है। इनकी बातें सुन के बेचारा सुहो परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है पहले बोलने वाला इंसेक्ट और एक स्वॉर्ड, यार ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे सुहो उस एरिया में आ जाता है जहाँ पे ये स्वॉर्ड थी। हम देख कि यहाँ पे काफी सारे मेंबर से डेड पड़े हुए हैं। स्वॉर्ड कहता है मैंने सारे घुसपैठियों को मार दिया जिन्होंने यहाँ पे कदम रखा था। आखिर मुझे फैंग मोनार्क के सेंचुरियन को प्रोटेक्ट जो करना था। सुहो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे कहता है थोड़ा अपना मुंह बंद रखो। सुहो स्वॉर्ड को उसी जगह गड़ा देता है जहाँ पे वो था। सुहो देखता है कि वो ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज कर सकता है। ये देख के वो बेरू से कहता है क्या मैं ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन यूज कर सकता हूँ। बेरू बताता है जो कोई भी कॉर्प्स हो आप उनको सोल्जर बना सकते हो। सुहो कॉर्प्स पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं करता, वो उन्हें बाहर ले
जाने लगता है। ये देख के बेरू हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है, क्या आप शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं करने वाले? सुहो कहता है, नहीं, अगर मैंने मरने के बाद भी इनसे फाइट करवाई तो इन्हें पनिश करने जैसा होगा। ये सुन के बेरू के साथ सॉर्ड भी ये दोनों हैरान हो जाते हैं। आगे सुहो लाशों को बाहर ले जाके वापस आ जाता है। वो बेरू से कहता है, बेरू तुमने कहा था कि ये एक मोनार्क का सेंचुरियन है। सेंचुरियन का मतलब आप इसे एक मंदिर कह सकते हैं। बेरू सुहो से कहता है, हाँ ये है। सुहो कहता है, मेरे डैड और उनको मोनार्क को मारने के बारे में क्या था? क्या वो भी एट्रियम से रिलेटेड था? बेरू बताता है, एट्रियम अब मोनार्क के एनिमी है। और बात रही दूसरे मोनार्क की, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो पहले एनिमी थे। शैडो मोनार्क के साथ टोटल 9 मोनार्क है। द ग्रेट संगजिनो आपके फादर ये शैडो मोनार्क है। द किंग ऑफ डेथ बाकी, किंग ऑफ बीस्ट फैंग मोनार्क, किंग ऑफ इंसेक्ट द प्लेच मोनार्क, किंग ऑफ मॉन्स्टरस ह्यूमनाइड बॉडी द आयरन बॉडी मोनार्क, किंग ऑफ डेमons व्हाइट फ्लेम मोनार्क, किंग ऑफ जायंट प्रिमोर्डियल मोनार्क, किंग ऑफ स्नोफॉल्क फ्रॉस्ट मोनार्क, द किंग ऑफ डेमोनिक स्पेक्ट्रस ट्रांसफिगरेशन मोनार्क और द किंग ऑफ ड्रैगन्स डिस्ट्रक्शन मोनार्क। इन सारे मोनार्क के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी जिसे गहराई से समझाया भी नहीं जा सकता। लेकिन 8 मोनार्क जब अर्थ पे हमला करने के लिए आए तो वो सारे मेरे किंग के हाथों मारे गए। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या मेरे पापा ने ये सब किया? फैंग कहता है, हाँ ये सच है। शैडो मोनार्क मेरा एनिमी है जिसने मेरे मास्टर फैंग मोनार्क को मार दिया था। अगर मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ होती तो मैं तुम शैडो मोनार्क के वंशज तुमने खत्म कर देता और वुल्फ्स को खाने में देता। सुहो उसे कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने दूसरे मोनार्क से फाइट की और तुम इस जगह को घुसपैठियों से बचाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों साइड अपनी अपनी प्यारी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर उधर कोई फर्क है तो बस ऐसा है कि तुम मुझसे बस इसलिए फाइट कर रहे हो क्योंकि मैं शैडो मोनार्क का वंशज हूँ। अगर इस जगह को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है तो मेरे पापा के साथ तुम्हारी दुश्मनी ये तो सीधी एक बेवकूफी है, क्योंकि यहाँ तक फैंग मोनार्क खुद भी मेरे पापा को नहीं हरा पाया। ये सुन के फैंग कहता है, क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सुहो बताता है, मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ जिनसे अभी मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी वो आउटर यूनिवर्स की घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे मिलने के लिए मैं किसी की भी स्ट्रेंथ लेने के लिए तैयार हूँ। अगर एट्रियम ने इस जगह पे हमला कर दिया तो ये जगह बच नहीं पाएगी। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो इस जगह को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुन के फैंग मन में कहता है, आखिर ये चाहता क्या है? कहीं इसको मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसके साथ जो शैडो मोनार्क का वंशज है इसके साथ मिलकर काम करूं। सुहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग कहता है, तुमने क्या कहा? शैडो और फैंग एक साथ बैटल में फाइट करेंगे? हमें अगले दिन दिखाई जाता है जहाँ न्यूज में यही बात चल रही थी कि किसी ई रैंक के हंटर ने मॉन्स्टर को खत्म करके लोगों को बचाया। ये न्यूज ब्लैक टोर्टोइस गिल्ड का एक स्टाफ ली भी देख रहा था। वो ये न्यूज अपने एक दूसरे स्टाफ मेंबर को भेजता है। ये देखिए कि एक ई रैंक का हंटर डी रैंक के गेट में अकेला चला गया और सारे जख्मी लोगों को बाहर लेके आया। स्टाफ मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ली उसे कहता है, अगर हमारे जैसा बड़ा गिल्ड उसे रिक्रूट करेगा तो तुम्हें नहीं लगता कि हंगामा हो जाएगा? मेंबर कहता है, मैं जल्दी से इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।